एवरीवन, मेरी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 में आप सबको वेलकम है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही इजी, क्विक और डिलीशियस रेसिपीज़ लेके आई हूँ ताकि हमारा मैक्सिमम टाइम रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट होने से पहले ही सारा फूड प्रिपरेशन पे लग जाए और रमज़ान में हम जस्ट अपनी इबादत को टाइम दे सकें। I'm feeling so much excited by doing all these preparations for our holy month of Ramadan. I know today is going to be a little busy for me because आपको वीडियो को शूट भी करना होता है और साथ साथ में अपने जो काम हैं उनको भी कंप्लीट करना होता है. So here quickly I'm starting by filling these containers with different kinds of nuts. स्पाइसेस को तो मैं अपनी पैंट्री में हमेशा से बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ, उनको फिल करके तमाम कंटेनर्स में, लेकिन नट्स मेरे से हर दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं. सो मैंने आज डिसाइड किया कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और डिफरेंट आप डिज़र्ट्स भी बना लेते हो क्योंकि रूटीन में इतने ज़्यादा हम लोग डिज़र्ट्स नहीं खाते हैं और मोस्टली नट्स डिज़र्ट्स में ही यूज़ होते हैं. तो अगर ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने कंटेनर्स में पड़े होंगे तो आपको इनको यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी. और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना तो मैं नट्स उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं होता कि मेरे पास पहले से कौन सा पैकेट पड़ा हुआ है, तो वो डबल हो जाते हैं जिसका वेस्टेज का भी मुझे डर होता है. सो अगर ऐसे रख दिए जाएँ किसी कंटेनर्स में तो आप एक नज़र जस्ट उनको देख लेते हैं ग्रॉसरी से पहले, तो आपको आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ आपके पास नहीं है, वो सिर्फ आपको लेके आनी है. सो आई हैव ऑलमोस्ट फिल्ड ऑल द जार्स एज़ पर द क्वान्टिटी ऑफ नट्स. In our home, nuts are not only for sweet dish but also for daily consumption. As you know, there are lots of health benefits of nuts. बहुत ही फ्लेवरफुल और हाईली न्यूट्रिशियस हैं. इसको हम एज अ स्नैक भी लेते हैं. स्पेशली अगर आप डाइट पर हो या आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप फ्राइड स्नैक्स की जगह हैंडफुल नट्स भी ले सकते हैं. ये आपकी क्रेविंग्स और हंगर को भी स्प्रेस कर देते हैं. जार सारे मैंने फिल कर लिए हैं. अब मैं इनके ऊपर लेबलिंग कर रही हूँ. दिस लेबल प्रिंटर इज़ वेरी यूज़फुल. मुझे बिल्कुल भी स्टिकर्स लेकर और स्ट्रिप्स काट के उन पर हैंड रिटन नहीं करना पड़ता, बल्कि आराम से मैं इस पर टाइप करके इसे प्रिंट करके अटैच कर देती हूँ. और इसके ऊपर मैं ये स्कॉच टेप के पीसेस भी लगा रही हूँ क्योंकि जो स्टिकर्स होते हैं ये कुछ टाइम के बाद उतरना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है, तो टेप के साथ ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं. इवन आप वॉश भी इसको कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं किसी वेट क्लॉथ के साथ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Inside back door of my pantry is wholly designated for dessert ingredients. That's the reason I don't get confused or find difficulty to get any dessert related ingredient. I'm so glad finally I have completed this task nicely. Now let's start making recipes for Ramadan. बेसिकली मैं ये जो रेसिपीज़ बना रही हूँ ये मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ हैं. इनको आप इजीली बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के पूरे महीने के लिए. यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ ड्रम स्टिक्स. बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी ड्रम स्टिक्स हैं. इसके ऊपर स्किन लगी हुई है और हम लोग स्किनलेस यूज़ करते हैं चिकन. इवन पाकिस्तान में भी जब थे तो वहाँ पर भी स्किन उतार के ही चिकन हमें मिलता था. यहाँ पर स्किन के साथ आता है और इसको उतारने का ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और इजी वे है. ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया था क्योंकि अगर आप इसके बगैर स्किन को खींचते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम्स वेरी स्लिपरी और आपसे इजीली ये और जल्दी ये काम नहीं होता. तो अगर आप किचन टॉवल ले लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको उतार सकेंगे. अब मैं इसके ऊपर स्किन उतारने के बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया था अच्छे से और अब मैं इसके ऊपर कट्स लगा रही हूँ, डीप कट्स लगा रही हूँ ताकि जो भी स्पाइसेस का मिक्सचर इसके साथ मैं मैरिनेशन के लिए इस पर लगाऊंगी तो वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. इस रेसिपी के लिए मैंने 10 ड्रम स्टिक्स लिए हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्री मैरिनेशन प्रोसेस. इसमें आप वाटर में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके चिकन को उसमें डाल के कुछ देर के लिए सोक करके रखेंगे. सो इन सब इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो मैं अपने रेसिपी कार्ड में मेंशन कर रही हूँ. आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है. इस मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और लेमन जूस को वाटर के अंदर डाल के इसको मैं विस्क कर लूँगी अच्छे से और देन मैं इसमें ड्रम स्टिक सारी डाल के इसको सोक कर दूँगी और इसको प्रॉपरली आपने डिप करना है.
इतने टाइम में मैं अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ, जो कि है तंदूरी चिकन नगेट्स। बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इसमें सब इंग्रेडिएंट्स आपने जस्ट चॉपर के अंदर डाल के उसे चॉप कर लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थाई पीसेस लिए हैं, चिकन थाई पीसेस। उसको मैं क्यूब्स में काट रही हूँ ताकि चॉप करने में आसानी हो। आज की रेसिपीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। और इस रेसिपी में आप तंदूरी मसाला की जगह टिक्का मसाला या फिर आपको जो भी मसाला पसंद हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस रेसिपी में मैंने डालने हैं। These bites are really very juicy and crispy on outside and tender on inside. And perfect combination of tender chicken and aromatic spices. ये रेसिपी आप अदर देन रमज़ान भी यूज़ कर सकते हैं और किड्स फेवरेट भी है। सबसे पहले मैंने चॉपर में चिकन क्यूब्स डाले हैं और फिर मैंने इसमें ब्रेड स्लाइसेस को तोड़ के डाला है। अब मैं एक एग डाल रही हूँ इसमें। अब टर्न है स्पाइसेस की, वो मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ। मैंने जिंजर और गार्लिक पाउडर डाला है, देन मैंने ब्लैक पेपर डाली है। अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें। और ये है जी तंदूरी मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस रेसिपी। मिक्सचर सारा रेडी हो चुका है चॉप होने के लिए। और चॉप होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने एक बेकिंग शीट ले ली है ताकि इसको अभी मुझे रोल करना है, आसानी से इसके ऊपर रोल हो सके। अब मैं क्लिंग शीट का एक पीस ले रही हूँ जो मैं इस बेकिंग शीट के ऊपर लगा दूँगी। सबसे पहले मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है और क्लिंग शीट को भी थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद मैं सारा जो बैटर हमारा रेडी हुआ है उसको मैं चॉपर से निकाल के इसके ऊपर रख रही हूँ। अब मैं इस सारे बैटर को एक फाइन सी स्क्वायर शेप देकर रख रही हूँ और इसके ऊपर अगेन मैं एक क्लिंग शीट को बिछाऊंगी ताकि मुझे इसे रोल करने में आसानी हो। अब एक मैंने रोलर पिन ले ली है और इसको मैं बहुत ही लाइट हैंड के साथ रोल कर रही हूँ। इसको मैं इतना रोल करूँगी कि जस्ट ये 1/2 इंच की इसकी थिकनेस रह जाए। आई एम कटिंग एक्स्ट्रा एजेस विद नाइफ और ये वेस्ट नहीं होंगे। इसको दोबारा से हम रोल करके इसके नगेट्स बना सकते हैं। इसके स्क्वायर पीसेस बनाने के लिए इस शीट को मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में काट रही हूँ। Here you can see the thickness of this piece. इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है क्योंकि इसकी कोटिंग हमने करनी है और डबल कोटिंग करनी है, इससे वो मज़ीद थिक हो जाएगा। और यहाँ मैं एक स्लरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं एक एग इसमें ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसमें ग्रेजुअली वाटर ऐड करूँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी जो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होगा और थिक भी नहीं होगा। स्लरी इज़ रेडी। इसके अलावा हमें ऑल पर्पस फ्लावर और ब्रेड क्रम्स भी चाहिए कोटिंग के लिए। सबसे पहले मैं फ्लावर में कोट कर रही हूँ। अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसको मैं अब स्लरी में डिप करूँगी। अब मैं इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी और हम डबल कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगेन मैं इसको स्लरी में डिप करूँगी, देन ब्रेड क्रम्स की फाइनल कोटिंग करूँगी। सो ऐसे हमारा फर्स्ट नगेट रेडी हो गया है। मैं 1 बाय 1 तमाम नगेट्स को रेडी कर लूँगी। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, ड्रम स्टिक्स वाली रेसिपी। इसको मैरिनेट किए हुए 2 आवर्स हो गए हैं। तमाम ड्रम स्टिक्स को मैंने 1 बाय 1 एक बॉल में निकाल लिया और अब मैं इन स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट करके 3 to 4 आवर्स के लिए रख दूँगी। फर्स्ट आई एम एडिंग क्रश्ड रेड चिली, देन सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, देन कश्मीरी रेड चिली पाउडर, cumin powder, black pepper, tomato ketchup and lemon juice.
Now I will mix it well and will keep it marinated for 3 to 4 hours. अब मैं इसे क्लिंग शीट से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ मैं रेडी किए हुए नगेट्स को एक जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करने लगी हूँ। जस्ट हाफ kg चिकन एंड मिनिमल स्पाइसेस के साथ ढेर सारे चिकन नगेट्स रेडी हो चुके हैं, जिनको मैंने 3 जिप लॉक बैग्स में डाल के स्टोर कर लिया है। After 3 hours, I am going to add some all-purpose flour and corn flour in marinated drumsticks. अब मैं तमाम पीसेस को प्रॉपरली कोट कर दूंगी। अब मैं नगेट्स और ड्रम स्टिक को फ्राई करके और एयर फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं नगेट्स को फ्राई कर रही हूँ। इनको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आई एम फ्राइंग देम ऑन अ लो मीडियम फ्लेम, ताकि अंदर से ये कच्चा ना रह जाए और प्रॉपरली कुक हो जाए। यू कैन सी देयर कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं ड्रम स्टिक्स आपको डीप फ्राई करके दिखा देती हूँ। ड्रम स्टिक्स को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल अंदर तक पक जाए, ज़रा सा भी इसमें कच्चापन ना रहे। और साथ ही साथ कुछ ड्रम स्टिक्स मैं एयर फ्राई कर रही हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल स्पिल कर रही हूँ। आप ऑयल स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रायर को मैंने 360 फ़ारेनहाइट पर प्री हीट करके रखा हुआ था और ये तकरीबन 15 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू डीप फ्राई ड्रम स्टिक्स और एयर फ्राई। पर्सनली आई लव्ड एयर फ्राइड ड्रम स्टिक्स। इट गिव माउथ वाटरिंग टेस्ट, कलर एंड टेक्सचर। It's time to taste them. Please listen their crispiness. You will love it. So my next and last recipe of today's video is homemade lemon squash. You can make very easy and quick 2 drinks with this lemon squash. One is mint margarita, all's favorite, and the second is simple lemonade. इसके लिए मुझे लेमन जूस चाहिए, जो कि मैं पहले फ्रेश लेमन्स को स्क्वीज़ करके लूँगी। लेमन जूस मुझे 1.5 कप चाहिए और यहाँ मैं एक सॉस पैन में 1 kg शुगर ऐड कर रही हूँ और उसमें 2 कप्स वाटर। अब मैं इसका शुगर सिरप बना लूँगी और इसको तब तक कुक करूँगी जब तक ये शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। It will take 5 to 6 minutes to dissolve all the sugar. Then I am adding 2 lemon slices and I will cook it for 15 minutes. Then adding 1 teaspoon of salt. You can add as per your taste. इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ करके इसको कूल डाउन होने के लिए रख दूंगी।
लेमन स्क्वाश कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। मैंने एक बॉटल लेके उस पर फनल लगा दिया ताकि ये ज़रा सा भी आपका वेस्ट ना हो और प्रॉपरली आप इसको बॉटल में फिल कर सकें। अब मैं इसे पहले स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि लेमन का जो पल्प है, जो हमने स्लाइसेस इसमें डाले थे, वो इसमें ना आए और बिल्कुल हमें फाइन स्क्वाश मिले। इस सारे प्रोसेस से हमें तकरीबन 1.5 बॉटल स्क्वाश मिला है एंड यू कैन स्टोर एंड यूज़ इट फॉर 2 to 3 months। यहाँ मैं सबसे पहले लेमनेड बना के दिखा रही हूँ आपको, जिसमें 2 to 3 टेबलस्पून मैंने लेमन स्क्वाश डाला है और उसमें प्लेन वाटर ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दिस इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर स्प्रिंग एंड समर। यू कैन enjoy it during Ramadan, especially iftar time. This glass is full of amazing smell and flavor. अब बन रहा है ऑल टाइम फेवरेट मिंट मार्गरीटा। उसके लिए मैंने क्रश्ड आइस एक जूसर में डाली है, देन मिंट लीव्स एंड ब्लैक सॉल्ट, और अब मैं इसमें कुछ लेमन स्क्वाश डालने के बाद 1 कैन स्पार्कलिंग वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पार्कलिंग वाटर नहीं है तो आप इसमें सोडा या स्प्राइट और 7-Up भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ नाइस रिफ्रेशिंग ड्रिंक विद आइसी मिंटी कूलनेस ऑफ फ्रेश मिंट। Thank you so very much for watching. I hope you like my today's Ramzan special make and freeze recipes and tips. If you like it, please share me in comments. I will see you in next video. Take care.